ट्रंप जो हैं वो ईरान से डील करने की बात बार बार करते हैं। बार बार हम कोई 3 महीनों से ये चीज़ सुन रहे हैं, लेकिन कभी ईरान रुक जाता है और सर कभी अमेरिका जो है वो मिसाइल बरसाना शुरू कर देता है। हो क्या रहा है इनफैक्ट? ट्रम्प का बिहेवियर तो इस पूरे प्रोसेस में सारी दुनिया ने देखा कि बहुत ही इरेटिक रहा है। उनकी सुबह कुछ स्टेटमेंट होती है, शाम को कुछ स्टेटमेंट होती है, बाज़ औक़ात एक ही स्टेटमेंट में वो वाइप आउट करने की बात भी कर देते हैं और डील के बहुत नज़दीक पहुंचने की बात भी कर जी। देते हैं। अब ये सारे प्रोसेस में जो देखें, हम एनालाइज करते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है, नेतन्याहू क्या कह रहा है, ईरान क्या कह रहा है। हम्म, हम्म, तो अब देखिए कि कल परसों से जो मीडिया के ऊपर नेतन्याहू के साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात की जो तफसीलात आ रही हैं, उसमें डांट जो टपट। स्पेशली उनका जान डपट से बढ़ के भी हम्म, उन्होंने जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हम्म, हैं वो हम्म, हम्म, रूटीन में, वो हम्म, भी उन्होंने नेतन्याहू के बारे में कहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि एवरीवन हेट्स यू, एवरीवन हेट्स इजराइल। ये हम्म, फ्रस्ट्रेशन शो करती है इसकी ट्रम्प की। ही डेस्परेटली वांट्स टू हैव अ डील। जो उनके साथ जो उनके जो ख्वाब थे वो तो हम बार बार बात कर चुके हैं, चकनाचूर हो चुके हैं रिजीम चेंज के या हम्म, उसको तबाह हम्म, करने के, हम्म, वाइप आउट करने के, फेस ऑफ द अर्थ। तो फिर क्या है, ये कौन है जो उनकी टेल ट्विस्टिंग कर रहा है हम्म, कि इसके चाहने के बावजूद वो डील पे नहीं आ रहे हैं। अब देखिए कि ये जब नेतन्याहू से ये बात की है, और जो एक्सियोस इनकी एक डिजिटल मीडिया जी जी कंपनी है, उसने जी। जो बड़ी रिलायबल है उसकी हम्म, बातें, वो एक्चुअल वर्ड्स कन्वे करते हैं, और उसने बड़े स्ट्रांग वर्ड्स यूज किए हैं। लेकिन क्या हुआ कि उसके फौरन बाद नेतन्याहू जो अपना पोस्ट डालता है उसके ऊपर वो कहता है कि हम जारी रखेंगे जो हमने करना है। जबकि ट्रंप ने कहा कि बैरूत के ऊपर और उसके लेबनान के ऊपर मैंने हमले रुकवा दिए हैं, विच इज हम्म, नॉट हैपनिंग। हम्म, सो किसके पास ताकत है इस सारी चीज को एक्सप्लॉइट करने की? इट्स नॉट ओनली, मेरे नजदीक ये सिर्फ जायनिस्ट लॉबी अमेरिका में बैठी हुई नहीं है, वो भी बड़ी स्ट्रांग है। हाँ, उसको इस पूरे प्रोसेस गाजा से शुरू हुआ था, एक हिट पड़ी है, उसमें क्रैक्स आए हैं। लेकिन नेतन्याहू के पास क्या है का बहुत ज्यादा मवाद है एप्स्टीन फाइल का, अच्छा सर, जिसके बारे में सर बहुत माजरत के साथ कता कलामी करते हुए मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ, अभी जैसे जी आपने जी अमरीकी सदर की डांट टिप्पणी सख्त अल्फाज का और जो भी उनके दरमियान गुफ्तगू हो रही है, उसके बाद आपने ये कहा कि फिर भी स्ट्राइक कर रहा है और स्ट्राइक्स में ज़ाहिर है 6 लबनानी शहीद कर दिए गए। तो बहुत सारे लोग ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अमेरिका जो है वो इसराइल को खुद ही मौका दे रहा है कि आप किसी भी डील से पहले जितने अहदाफ हासिल करना चाहें वो कर सकते हैं। और इसकी वजह बिल्कुल के तौर पर सर लोग ये भी बताते हैं कि अमेरिका खुद भी तो ईरानी जजीरे पर आज हमला किए हुए ना, इस डांट टपट वाले सारे वाक़े के बावजूद। तो इनफैक्ट ये दोनों जो हैं ये मिलकर ये सब कर रहे हैं, ऐसा है सर? बिल्कुल, मैं इसी की तरफ आ रहा था कि सर। जब देखें, पहले जब अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया तो जी। इनके जो ऑब्जेक्टिव थे हम्म, कन्वर्ज हो गए थे। हम्म, रीजंस अपनी अपनी थी, लेकिन हम्म, ऑब्जेक्टिव कन्वर्ज होकर रिजीम चेंज आ गया था। वो रिजीम चेंज नहीं हुआ। तो अब आप देखिए कि बिल्कुल मैं इसी बात पे आ रहा था कि अब लेबनान में जहां पे बात हो रही थी दरिया तक जाने की, दरिया से आगे चले गए। अब मेन वाइल उसने 70% इलाका जो है गजा का, नेतन्याहू ने कह दिया कि उसको भी हमारे कंट्रोल में, उसने अपनी आर्मी को कह दिया है, और उसने अपनी आर्मी को बैरूत के सबर्ब तक जाने का कह दिया है। तो मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, इसी बात की तरफ आ रहा था कि जब ये फेल हुआ है तो उसकी जो एक्सपेंशन है उसको वो लेबनान की तरफ, क्योंकि लेबनान में कोई 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 वो नहीं है, डिफेंस नहीं है उनके पास, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर हिजबुल्ला वो है तो दो चार वो छोटे मोटे ऐसे रॉकेट फायर करके उससे कोई ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता। तो मुसलसल वो एक्सपैंड कर रहा है। तो मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूं कि यहां से फेल होके नेतन्याहू इज बाइंग दैट टाइम, और ट्रंप उसको वो टाइम मजबूरी में दे रहा है, वट एवर रीजन। और उसमें यही हो रहा है कि जितना ज्यादा से ज्यादा इलाका वो हथिया सकते हैं वो सो हथिया लें। और जब नेतन्याहू की तसल्ली हो जाएगी तो ट्रंप को सिग्नल मिल जाएगा कि अब आप कोई डील कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन सर ये जो ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक पर और ख़ास तौर पर जिस तरह से कुवैत के ऊपर टैक्स किए जा रहे हैं, आपको लगता है कि ये दबाव बढ़ा सकते हैं अमेरिका के ऊपर, या आपको लगता है कि नहीं, ये ईरान की पोजीशन को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहे हैं और उसकी इत्तेहादी जो हैं वो कम हो सकते हैं? क्योंकि आज हमने देखा कि बहुत सारे ममालिक ने, इस्लामी ममालिक ने कुवैत के हक़ में बयानात दिए हैं। देखिए, इस सिचुएशन में ईरान के पास ऑप्शन क्या है? अगर उसको बहरीन और कुवैत के अड्डों से उसके ऊपर अमेरिकी मिसाइल फायर किए जा रहे हैं हम्म, तो ईरान ने रिटेलिएट किया है। ये हम्म, दोनों चीजें हो रही हैं, ईरान को फायदा भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है। फायदा ये हो रहा है कि एक क्लियर डिवाइड आ गई है हम्म, गल्फ के कंट्रीज के अंदर, हम्म, जिसमें
आप देखिए सऊदी अरब और कतर ये बिल्कुल अलग हो गए हैं। यूएई ने पहले भी अगर मैं कहूं कि जब जंगबंदी अभी नहीं हुई थी और होने की बातें हो रही थी 60-70 दिन पहले, तो एक मुल्क जो चाहता था कि जंगबंदी ना हो और वो एग्री कर रहा था कि ट्रंप की स्टेटमेंट के साथ कि वाइप आउट कर देना चाहिए फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ, वो यूएई था। तो अब बिग क्लियर डिवाइड है, फिर उसने हम्म ओपेक से पुल आउट कर लिया। तो एक तरह से ईरान के पास पहली बात है कि ऑप्शन कोई नहीं है। अगर उसको एक अमेरिकी अड्डे से, कुवैत से, बहरान से, वहां से मिसाइल आ रहे हैं तो उसने रिटेलिएट वहां पे किया है। उसके हम्म पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उसने कतर पे रिटेलिएट नहीं किया, जिसको पिछले साल जून में किया था, और वो बड़े अदब से इजाजत लेके अपने भाइयों से ही उसने एक आध मिसाइल उस तरफ मारा था। तो इसमें एक डिवाइड तो आ चुकी है, एक ब्रेक, एक एक जिसको हम कहते हैं कि एक क्रैक आ गया है। हम्म जो गल्फ कंट्रीज हैं, इसमें कतर बड़ा खुल के इस वक्त ईरान के साथ खड़ा हुआ है। सऊदी अरब बिल्कुल उसने अपना एक जिसको कहते हैं न्यूट्रल पोजीशन ले ली है। इसीलिए इनके ऊपर ना रिटेलिएट हुआ है, और ये मना कर रहे हैं कि ये अमेरिकी अड्डे यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे।